त्रिकोण के अंतर्गत भी इन त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में ही बैठे हुए हैं। अगर हम शुक्र की बात करें, ठीक है, तो शुक्र कौन सी राशि में बैठा है बताइए? शुक्र जो है कन्या राशि में बैठा हुआ है, और कन्या राशि के स्वामी कौन है? कन्या राशि के स्वामी है बुध, जो कि त्रिकोण में ही विराजमान है। जो 9वां भाव है वो हमारा त्रिकोण भाव है ना। जी। तो त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में ही बैठे हुए हैं। तो ये परस्पर एक प्रकार का संबंध है, और एक दूसरे की राशि में, मित्र राशि में ही बैठे हुए हैं। आगे इसका फलादेश कहा जाएगा, लेकिन हमें संबंधों को देखना है। जो कल संबंधों की बात हो रही थी, उन संबंधों के अंतर्गत ये भी एक संबंध आता है। ठीक है गुरुदेव। अब कौन सा संबंध था? केंद्रिक संबंध। केंद्रिक संबंध। ठीक है, चलिए एक और कुंडली बनाते हैं। यहां तक समझने में किन्हीं को कोई समस्या? बोलिए। नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव। जिनका कोई प्रश्न है भगवान निसंकोच होके पूछिए। हमें तब खेद होता है जब हम प्रश्न करते हैं और आप लोग उत्तर नहीं देते हैं। जी सोना जी, कुछ प्रश्न है महोदय? आ गया समझ में, बहुत अच्छी तरह से समझाए। चलिए अब मान के चलिए कि मेष, ठीक है, ये मान के चलिए कि चंद्रमा, और ये शनि। चंद्रमा क्या, ये शनि, और ये चंद्रमा। तो केंद्र, अभी जो बात हो रही थी, केंद्र के स्वामी केंद्र में ही तो विराजमान है। बताइए। जी जी। अगर यहां पर मैं मंगल लिख दूं, यहां पर सूर्य बैठ जाए, ठीक है, अब इस भाव को देखेंगे, ठीक है, तो लग्न के स्वामी मंगल, ठीक है, तो मंगल जो है केंद्र में ही तो बैठा हुआ है, सप्तम भाव में। गुरु जी लगन में शुक्र बैठा रहेंगे ना, तभी तो होगा ना। भगवान परस्पर केंद्र की बात कर रहे हैं, परस्पर केंद्र की यहाँ संबंधों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं जी, केंद्रिक संबंध। तो चंद्र जी। और शनि, चंद्र और शनि, देखिए, तो चंद्र और शनि जो है एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए? जी जी। तो केंद्र और शनि केंद्र में ही तो विराजमान है भगवान। जी जी। अगर ये चंद्रमा यहां से हट के यहां पर बैठ जाए, ठीक है, यहां पर बैठ जाए, मान के चलिए कि यहां पर शनि हट जाए, इसके जगह पे गुरु विराजमान हो जाए, तो क्या केंद्रिक संबंध बनेगा? बोलिए। नहीं नहीं, परस्पर केंद्रिक संबंध नहीं ना बनेगा भगवान। नहीं ये बनेगा गुरु, गुरुदेव। मीन तो गुरु की राशि अवश्य है, ठीक है, लेकिन वह जो है केंद्र स्थान नहीं है बताइए। एक नहीं दो है गुरुदेव, नहीं है। स्थान को देखिए, है तो नहीं ये है गुरुदेव। संबंध नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं, चलिए नीरज जी की ही बात कर लूं, यहां पर मैं शुक्र को बिठा दूं, ठीक है, और यहां पर मंगल, तो ये दो केंद्र स्थान है, ठीक है, इनके स्वामी इन्हीं भाव में तो हैं। जी
स्थान परिवर्तन होके बैठे हुए हों, या यहां पर मैं बात कर दूं, यहां पर शुक्र बैठ जाए, यहां पर शनि बैठ जाए, ठीक है। तो ये जो है केंद्र के स्वामी, यहां पर भी केंद्र के स्वामी केंद्र में विराजमान हो रहे हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं, शुक्र जो है, शुक्र की राशि यहां पर तुला है ना भगवान। जी 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 गुरुदेव। और शुक्र जो है बैठा हुआ है 10वें भाव में, जो कि शनि की राशि है। शनि बैठा हुआ है लग्न में, जो कि मंगल की राशि है, और मंगल बैठा हुआ है शुक्र की राशि में, ठीक है। तो ये केंद्र का संबंध बन रहा है। आएगा ना भगवान। जी तो केंद्र के स्वामी केंद्र में ही विराजमान है, और एक दूसरे की राशि में विराजमान है। मंगल की राशि में शनि, शनि की राशि में शुक्र, शुक्र की राशि में मंगल। तो ये भी एक तरह से संबंध यहाँ पर स्थापित कर रहा है। अब अगर डायरेक्टली दृष्टि के अंतर्गत ये आ जाए तो और बलशाली हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि शुक्र की दृष्टि में शनि, शनि की दृष्टि में शुक्र, शुक्र की दृष्टि में मंगल, मंगल की दृष्टि में शनि, शनि की दृष्टि में पुनः मंगल, यदि इसी प्रकार से स्थापित हो जाता है तो इसका प्रभाव और भी ज्यादा रहेगा। आई बात समझ में भगवान। सुधांशु जी, सुधांशु जी। हाँ जी गुरुदेव। क्या जो गुरुदेव उच्च कोटि जो का राजयोग बनाएगा। बिल्कुल, यह सभी जो है विशेष प्रकार के योगों का निर्माण करता है, जो कि ग्रहों से संबंधित ही है। इसीलिए गुरुदेव ने आप लोगों को इसके बारे में बताया। अब यहाँ पर शुक्र का जो तत्व है, शुक्र का जो कारकत्व है, शुक्र का जो प्रभाव है, मंगल का जो प्रभाव है, जब इन सभी चीजों पर हम गहन अध्ययन करेंगे तब हमें संबंधों में आएगा। अभी बल के बारे में भी आप लोगों को बताया गया था, षडबल के बारे में बताया गया था भगवान। जी गुरुदेव। कितने प्रकार के बल होते हैं लिंकेश जी? प्रकार के बल होते हैं गुरुदेव। एक एक करके बताएंगे। मैं कुंडली बनाता हूं, आप इसमें जो है सो स्थापित करिएगा। सबसे पहला दिग्बल बताइए कि दिग्बल क्या होता है। दिग्बल, बल गुरुदेव दिशा का बल होता है गुरुदेव। दिशा का बल होता है। चलिए, जी बहुत गुरुदेव। अच्छी बात। अब ये बताइए कि हम जन्म कुंडली में कैसे निर्धारित करेंगे दिशा के बारे में। जन्म कुंडली में गुरुदेव लग्न, लग्न जो है पूरब, और सप्तम स्थान पश्चिम, और चतुर्थ उत्तर, और दसम जो है वो चीज क्या बोलते हैं दक्षिण हो जाएगा गुरुदेव। चलिए, सुधांशु जी सही बोल रहे हैं। लिंकेश जी बताइए। सुधांशु जी, सही बोल रहे हैं सुधांशु गुरुदेव, वैसे तो सही सही बोल रहे है। हैं पूरा। जी जी। अब ये बताइए भगवान कि दिग्बल के अनुसार, दिग्बल के अनुसार कौन से ग्रह किस दिशा के स्वामी हैं, बताइए। पूर्व दिशा है भगवान, तो पूर्व दिशा के कोई स्वामी होंगे। पूर्व दिशा के गुरुदेव सूर्य स्वामी है। पूर्व दिशा के सूर्य स्वामी हैं। बुध और गुरु है। हाँ जी गुरुदेव। बोलिए। गुरुदेव पूर्व दिशा के बुध और गुरु स्वामी है। बुध और गुरु, चलिए बिठा दिए। पश्चिम के, पश्चिम दिशा के शनि। शनि है गुरुदेव पश्चिम के, तो इसका मालूम है गुरुदेव। दक्षिण के, दक्षिण दिशा के सूर्य मंगल। सूर्य और मंगल। चलिए ठीक है, सूर्य मंगल। उत्तर दिशा के चंद्रमा शुक्र। चंद्रमा उत्तर दिशा के गुरुदेव। चंद्रमा शुक्र।
उत्तर दिशा की। चंद्रमा और शुक्र। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ग्रह, ये जो हमारे ग्रह हैं, ठीक है, ये ग्रह अगर इन्हीं स्थानों में बैठे तो इनको दिग्बल प्राप्त होगा। जी गुरुदेव, कह सकते हैं ऐसा कह गुरुदेव। सकते हैं जी गुरुदेव। राम गोपाल जी। जी गुरुदेव जी। जी ये गुरुदेव। ग्रह दिग्बली अगर कराएंगे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ दिग्बल की बात करें और सभी चीजों को भूल जाए और सिर्फ दिग्बल को बात करें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन स्थानों में यदि ये ग्रह बैठ जाएं तो उनको दिग्बल प्राप्त होगा। कह सकते हैं ऐसा? जी गुरु जी जी। चलिए, तो अब बताइए हमको, ठीक है, सिंह लग्न की कुंडली है, ठीक है, और यहां पर मान के चलिए कि मैं सूर्य, शनि, चंद्रमा, शुक्र, ठीक है, अगर बैठा दूं तो सुधांशु जी हमें बताइए किन किन ग्रहों को यहां पर दिग्बल प्राप्त हो रहा है, बताइए सुधांशु जी, जी गुरुदेव। बताइए। हाँ जी शुक्र, गुरुदेव, चंद्रमा चंद्रमा को पहला, हाँ जी, दिग्बल प्राप्त हो रहा है। चंद्रमा को पहला दिग्बल प्राप्त हो रहा है। और किसी ग्रह को भगवान? सूर्य को नहीं प्राप्त हो रहा, शनि को भी नहीं है गुरुदेव, और लग्न में वो शुक्र है ना, हाँ हाँ, शुक्र है। तो गुरुदेव शुक्र को भी नहीं होएगा। चलिए, यहां पर मैं, अच्छा ये शुक्र को क्यों नहीं प्राप्त हो रहा भगवान, बताइए जरा, इस पर भी चर्चा कर लें। क्योंकि गुरुदेव जो शुक्र होते हैं ना, उत्तर दिशा में इनको दिग्बल प्राप्त होता है। उत्तर दिशा में इनको दिग्बल प्राप्त होता है। हाँ तो जी। अब हम यदि यहाँ पर मंगल को बैठा दें तो क्या ये दिग्बली होंगे भगवान? नहीं गुरुदेव, ये दक्षिण दिशा में होते हैं दिग्बली। चलिए, मंगल को भी यहाँ पर दिग्बल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर बुध को बिठा दे भगवान, बुध को यहाँ पर दिग्बल प्राप्त हो रहा है क्या? हाँ जी गुरुदेव, इनको होएगा। इनको दिग्बल क्यों प्राप्त होगा भगवान? क्योंकि गुरुदेव ये पूर्व दिशा में इनको दिग्बल प्राप्त होता है, ऐसा है, गुरुदेव ने लिखवाया था। गुरुदेव ने लिखवाया था तो भगवान आप भी तो कुछ अध्ययन किए होंगे ना, कोई इस पर जो है सो विश्वास है या ऐसे ही जो है सो है इनको प्राप्त होता है, तो कुछ अध्ययन किए होंगे ना भगवान? बुध पूर्व दिशा के स्वामी होंगे गुरुदेव। बुध पूर्व दिशा के स्वामी हो गए, और नहीं, इनको, बुद्ध तो वैसे गुरुदेव, वैसे तो गुरुदेव ने लिखवाया था शायद। बोलिए। उत्तर दिशा के स्वामी जो है बुद्ध हैं, गुरुदेव ने जो उनका ग्रह खंड में लिखवाया था, उसमें उत्तर दिशा के स्वामी बुद्ध को बताया था। चलिए, आप बता रहे हैं उत्तर दिशा, ठीक है, तो मैं यदि यहाँ पर बुध और चंद्रमा को बिठा दूं तो इनको दिग्बल ज्यादा प्राप्त हो रहा है क्या इस भाव को? नहीं गुरुदेव, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वैसे जो गुरुदेव ने दिग्बल में लिखवाया ना, उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब उन्होंने ग्रहों का परिचय दिया था ना, तो उसमें उन्होंने उत्तर दिशा का बताया था उसको, होगा यहाँ पर। सॉरी, बुध को। सोना जी, चलिए हाँ भगवान जी, इसमें होगा, चंद्र की वजह से बुध को ग्रह बल मिलेगा, यानी दिग्बल ही होगा वो। अगर बुध यहाँ पर बिठा दूं तो इनको दिग्बल प्राप्त होगा, आपका कहना है? जी जी। फिर चेष्टा बल होएगा गुरुदेव, चेष्टा बल। चेष्टा बल। हाँ चलिए गुरुदेव। भगवान, चेष्टा बल पे थोड़ा सा एक बार प्रकाश डालिए कि चेष्टा बल होता क्या है। जी गुरुदेव, वैसे तो गुरुदेव ने बताया था मकर से 6 राशि पर्यंत हमारे जो सूर्य होते हैं, उनको वो
उनका जो सॉरी वो उत्तरायण में होते हैं, बलि होते हैं, जब चंद्रों के साथ होता है तो वह भी उसको चेष्टा बल प्राप्त होता है तथा चंद्रमा के साथ यह जो ग्रह होते हैं उनको चेष्टा बल प्राप्त होता है। यहाँ बुध को चंद्रमा के साथ सिर्फ रहने से इसको चेष्टा बल प्राप्त हो जाएगा? हाँ जी गुरुदेव। नहीं होगा गुरुदेव। भगवान इसीलिए कहा जाता है भगवान कि प्रत्येक चीजों को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक अवलोकन करें। गुरुदेव ने बताया था कि बुध और चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों के रहने के कारण उनको चेष्टा बल प्राप्त होता है, लेकिन कब? मकर से लेके मिथुन पर्यंत। ठीक है, ऐसा कहा था कुछ। हाँ हाँ जी गुरुदेव। यहां सूर्य को चेष्टा बल प्राप्त होगा, सूर्य को चेष्टा बल प्राप्त होगा, ठीक है, शनि को नहीं प्राप्त होगा, शनि को नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। जी जी। क्यों नहीं प्राप्त होगा? क्योंकि इसके साथ में चंद्रमा नहीं है। अगर यहां पर चंद्रमा हो जाए, अगर यहां पर चंद्रमा हो जाए तो इसको दिग्बल प्राप्त हो जाएगा, चेष्टा बल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जी गुरुदेव। हो जाएगा। मकर से लेके मिथुन तक सूर्य बलि होते हैं, ठीक है, मकर से लेके मिथुन तक सूर्य बलि होते हैं, चेष्टा बल इनको प्राप्त होता है, ठीक है। इसके साथ में चंद्रमा हो जाए तो चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है भगवान, वह जो है सूर्य के प्रकाश को ही परिवर्तित करता है ना। तो सूर्य और चंद्रमा यदि एक साथ हो जाएं, सूर्य और चंद्रमा यदि एक साथ हो जाएं तो चंद्र को भी चेष्टा बल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जी गुरुदेव। अन्य ग्रहों को सिर्फ चंद्रमा के साथ होने के कारण, चंद्रमा के साथ होने के कारण इनको चेष्टा बल प्राप्त हो जाएगा। अगर गुरु और चंद्र यहां पर हो जाएं तो गुरु को चेष्टा बल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यदि यही गुरु चंद्रमा के साथ यहां पर हो जाएं तो इनको चेष्टा बल मिलेगा? नहीं मिलेगा गुरुदेव, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिथुन से लेके, मतलब मिथुन के बाद कर्क से लेके धनु तक, कर्क से लेके धनु तक इनका बल जो है कमजोर होता है, ठीक ना, चेष्टा बल इनको प्राप्त नहीं होता है। याद रखिएगा, कर्क से लेके धनु तक अगर गुरु और चंद्रमा या कोई भी ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु चंद्र शुक्र, चंद्र बुध, चंद्र शनि, ठीक है, तो इनको जो है चेष्टा बल प्राप्त नहीं होगा। इनको तभी प्राप्त होगा जब मकर से लेके मिथुन तक, मकर से लेके मिथुन तक कोई भी ग्रह हो और सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो तो वो उनको चंद्रमा को बल प्राप्त होगा। सूर्य को अकेले भी अगर यहां पर सूर्य बैठ जाए अकेले तो इसको दिग्बल प्राप्त है। यहां पर अकेले बैठ जाए तो इसको दिग्बल प्राप्त है, यहां पर अकेले बैठ जाए तो इसको भी दिग्बल प्राप्त है। लेकिन और कोई भी ग्रह अकेले बैठ जाए तो वो चेष्टा बली नहीं होंगे। चंद्रमा यदि अकेले बैठ जाए तो उसको भी बल प्राप्त नहीं होगा, चेष्टा बल उसको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जी गुरुदेव। तो इन सभी चीजों को भगवान याद रखिए, ठीक है। इन सभी चीजों का जो फलित करेंगे तो ये सारी चीजें हमें काम में आने वाली हैं, ठीक है। तो दिग्बल आप लोग समझ गए। जी जी। जी अब गुरुदेव। हम चेष्टा बल भी समझ गए, ठीक है, बोलिए।
जी गुरुदेव। अब जी दिनेश जी, दुर्गेश जी, कुछ संशय है भगवान, प्रश्न है कुछ? दुर्गेश जी, आप किस चीज की पुनरावृत्ति कराएं भगवान, बोलिए। नहीं प्रभु, संशय नहीं कुछ भी। चलिए, नहीं संशय है तो अब दृष्टि बल पर चर्चा करें। जी जी, जी गुरुदेव। एक एक करके लोगों से पूछेंगे अब दृष्टि संबंधित प्रश्नों को, ठीक है? तो एक बात सदैव आप लोग याद रखिए, किसी भी ग्रह की, किसी भी ग्रह की, किसी भी ग्रह, कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह अपने से सातवें घर को, अपने से सातवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। पूर्ण दृष्टि, ठीक ना? पूर्ण दृष्टि से देखता है कोई भी ग्रह। इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि मान के चलिए कि मैं यहां पर चंद्रमा को बिठा दूं, ठीक है? चंद्रमा को बैठा दूं, यहां पर शनि हो जाए, ठीक है? ये गुरु हो जाए, चंद्र, गुरु, शनि, यहां पर शुक्र, मान के चलिए कि इधर में सूर्य है, यहां बुध है, मंगल यहां पर विराजमान है, ठीक है? और क्या बच गया? राहु केतु। राहु केतु। चलिए राहु को, ठीक है, राहु यहां पर बैठ गए और यहां पर केतु, ठीक है? अब इन ग्रहों की दृष्टि के बारे में चर्चा करें। पूर्ण दृष्टि, अभी सिर्फ पूर्ण दृष्टि की बात हो रही है, ठीक है ना? पूर्ण दृष्टि किन ग्रहों को, अपनी पूर्ण दृष्टि किन किन भावों पर प्राप्त है? चलिए, चंद्रमा का यदि मैं बात करूं तो इसका सातवां घर, ठीक है? यहां पर अपना 100% दृष्टि देगा, 100% पूर्ण दृष्टि, जिसको पूर्ण दृष्टि बोला जाएगा, ठीक है? चंद्रमा सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा। अभी सिर्फ सातवें घर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना? बात भी फिर चर्चा करते हैं। पहले एक बार लिख लीजिए, यदि आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, समझना चाहें तो समझ लीजिए, ठीक है? चंद्रमा अपने से सातवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, ठीक है? अब देखिए, शनि की बात करें, शनि, ठीक है? शनि जो है सप्तम, अपने स्थान को, अपने स्थान से सप्तम, तो यहां से सप्तम की नहीं, देखिए चंद्रमा की बात करें, 1 2 3 4 5 6, सातवीं दृष्टि। तो सूत्र है, कोई भी ग्रह अपने भाव या अपने स्थान, ठीक है? कोई भी ग्रह अपने भाव या अपने स्थान, जो लिखिए, वहां से सातवें भाव को, वहां से सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। एकदम सरल सूत्र, ठीक है? सरल सूत्र। कोई भी ग्रह अपने भाव या अपने स्थान से सातवें भाव को या सातवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। कोई भी ग्रह, यहां पर बैठे जो भी ग्रह हैं, ये अपने से सातवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि स्थान में बैठने वाले ग्रह से ज्यादा
स्थान में कोई भी ग्रह बैठे हुए हो किसी भी स्थान में, ठीक है, यहां से अधिकतम बैठने से ज्यादा अपने देखने वाले स्थान को संपूर्ण दृष्टि इसका फल जो है सो देते हैं। संपूर्ण फल जो है इनका ग्रह का प्रभाव यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अपने स्थान से सातवें ग्रह में बैठने से ज्यादा किसी भाव में बैठने से अधिक दृष्टि डालने वाले भाव पर प्रभाव उस ग्रह का अधिक होता है। ठीक है, कोई भी ग्रह अपने स्थान में बैठने से ज्यादा प्रभाव अपने सातवें स्थान पर, अन्य ग्रहों की बात छोड़ दें, यदि अन्य कोई ग्रह कहां पर देख रहा है, मान के चलिए शनि की यहाँ पर दृष्टि है, सूर्य की यहाँ पर दृष्टि है, राहु की यहाँ पर दृष्टि है, उन सभी चीजों को भी भूल जाइए, सभी ग्रह एकदम भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा इस भाव से ज्यादा इस भाव पे उसका प्रभाव रहेगा। आई बात समझ में? जी 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 गुरुदेव। इस भाव से बैठने, भाव में बैठने से ज्यादा भाव को देखने वाले भाव पर अधिक प्रभाव रहता है। ठीक है गुरुदेव। इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रह की सातवीं दृष्टि, शनि की सातवीं दृष्टि कहां पड़ेगी? गिन लीजिए स्थान। और हमेशा गिनते वक्त ध्यान रखना है, गिनते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना है कि उस स्थान की भी गिनती करेंगे। ठीक ना? 1 2 3 4 5 6 7, ना कि ऐसे गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, नहीं। यहां से जो ग्रह जहां पर बैठा हुआ है या जो भाव है वहां से यदि सातवां गिनना है तो उस भाव को लेते हुए गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि शनि की छठे दृष्टि, शनि की छठे भाव पर, शनि की छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि है। यानी कि शनि यहां से अधिकतम प्रभाव इस स्थान को देगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से बताइए दैवज्ञ, क्या नाम है? हाँ दैवज्ञ जी, दैवज्ञ जी बताइए शुक्र किस भाव पर अधिक प्रभाव देगा? दैवज्ञ, दैवज्ञ जी हैं कोई, चश्मा लगाए हुए उनका लोगो है। नहीं गुरुदेव, ये शायद नए जुड़े कक्षा में। नए जुड़े हुए हैं गुरुदेव, पुराने जो छात्र हैं उनसे पूछिए। चलिए ठीक है, तो और कौन लोग हैं? पूनम दंडारी जी कब से महोदया हाथ हैंड रेज की हुई हैं, बताइए महोदया। शुक्र का किस भाव पे अधिक प्रभाव है? अधिक शुक्र किस भाव पर पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं? स्वर्णा जी। गुरुजी 90 भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यानी कि शुक्र को हम कह सकते हैं कि इस भाव से अधिक, इस भाव को देखने के कारण यहाँ पर शुक्र का प्रभाव अधिक होगा। 90 भाव पर ज्यादा प्रभाव रहेगा उनका। 90 भाव 1 2 3 4 5 6 सातवीं दृष्टि इसकी यहाँ पर पड़ रही। ठीक है, तो हाँ। इस सूत्र को हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि किसी भी ग्रह की, बाकी सब भूल जाइए, लेकिन सातवीं दृष्टि संपूर्ण दृष्टि है, उसके भाव को हमको जरूर अवश्य देखना होगा। ठीक है जी, इसके अतिरिक्त कुछ ग्रहों को अपनी द्विपाद, त्रिपाद और चतुष्पाद की तो हम बात कर लिए। चतुष्पाद, सातवीं दृष्टि ही चतुष्पाद दृष्टि होती है भगवान, सभी ग्रहों की चतुष्पाद दृष्टि, यानी कि 4 पैरों की दृष्टि संपूर्ण दृष्टि होती है। इसका फल इस तरीके से मानिए, एक पाद का मतलब हो गया कोई भी अगर किसी भाव को एक पाद दृष्टि से देखता है तो वहां पर उसका प्रभाव जो है 25%। अगर द्विपाद दृष्टि से देख रहा है तो 50% उसका वहां पर प्रभाव होगा। अगर त्रिपाद दृष्टि डाल रहा है
तो 75% उस भाव पर उसका ग्रह का प्रभाव होगा। और अगर 4 पद की दृष्टि डाल रहा है यानी कि उस भाव पर उसका 100% प्रभाव है, बशर्ते अन्य ग्रह का उस भाव पर क्या प्रभाव है उसको भी यहाँ पर हम लोगों को देखना होगा। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए शॉर्ट में। एक पाद दृष्टि का मतलब कि 25% अवश्य प्रभाव उस स्थान पर लाएगा। द्विपाद दृष्टि यानी कि 50% उस भाव को अपना प्रभाव देगा। त्रिपाद का मतलब 75% तक प्रभाव देगा। और चतुष्पाद यदि दृष्टि डाल रहा है तो यानी कि 100% अपना प्रभाव उस स्थान को देगा। ठीक है जी। चलिए अब हम बाकी चीजों को देख रहे हैं कि किस ग्रह को कितने पाद की दृष्टि प्राप्त है। नीरज जी। जी गुरुदेव। आप थोड़ा सा चलिएगा भगवान। जी जी बताइए, एक एक करके चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले सूर्य के बारे में बताइए। सूर्य को किस किस भाव पे कौन कौन से पाद की दृष्टि है। गुरुदेव, पूर्ण दृष्टि तो सूर्य को 7वीं दृष्टि है, चंद्रमा को 7वीं है, बुध को 7वीं है। भगवान सूर्य के एक पाद और द्विपाद को बताइए। मान के चलिए कि सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इस स्थान के अतिरिक्त और किन किन भावों पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, गुरुदेव बता रहा हूँ, सूर्य को जो है यहाँ पर ठीक है, इन स्थानों पर इनकी दृष्टि जो है पड़ेगी। ठीक है, 3वें और 10वें स्थान पे एक पाद, 5वें 9वें स्थान पे 2 पाद, 4 और 8वें स्थान पे 3 पाद और 7वें स्थान पे पूर्ण दृष्टि। चलिए 5वें और 9वें यानी कि अगर सूर्य यहाँ पर बैठे हैं तो अपने त्रिकोण, मूल त्रिकोण पे, अभी मूल त्रिकोण की बात हुई थी ना जी। तो मूल त्रिकोण स्थानों पर यानी कि पंचम और नवम स्थान पर सूर्य जो है त्रिपाद दृष्टि डाल रहे हैं। सही है जी। बोलिए। चौथे और 8वें स्थान पर जी, चौथे और 8वें पे 3 पाद दृष्टि, 5वें और 9वें पे 2 पाद, 5वें और 9वें पर द्विपाद दृष्टि। द्विपाद यानी कि 50%। पांचवें और 9वें भाव पर 50% इनका प्रभाव रहेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त चौथा और 8वें 8वें पे हाँ 3 पाद, 3 पाद यानी कि 75%। ठीक है, चतुर्थ भाव और अष्टम भाव पे इनकी कौन सी दृष्टि पड़ रही है, त्रिपाद दृष्टि। ठीक है, और एक पाद दृष्टि कहां पर पड़ रही है। ये गुरुदेव 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि। एक पाद दृष्टि कौन सी है भगवान, एक पाद। 3 और 10, तीसरे स्थान 10वें स्थान। 3 और 10। ठीक है, यहाँ पर एक पाद
दृष्टि है इनका 25%। ठीक है, 25% तृतीय भाव और दशम भाव पे दृष्टि है। संपूर्ण दृष्टि इनकी चतुष्पाद 100%। ठीक है, त्रिपाद दृष्टि चौथे और आठवें भाव पे। ठीक है, और द्विपाद दृष्टि पंचम और नवम, यानी कि मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण कब? जब लग्न में बैठे हुए हैं तब। ठीक है ना, या मान के चले कि यहां पर बैठे हुए हैं तो इनकी इस स्थान पे पांचवी, जहां पर बैठे हैं वहां से पांचवी, पांचवी से पुनः पांचवी। ठीक है, मूल त्रिकोण भूल जाइए। पहले और पांचवे, पहले और पांचवे ग्रह सूर्य जहां पर स्थित हो वहां से पहले और पांचवे, पहला नहीं, पांचवा और नवा ना, पांचवा और नवा सूर्य जहां पर बैठे हुए हो वहां से पांचवे और नवे, पांचवे और नवे स्थान पर द्विपाद, द्विपाद दृष्टि डाल रहे हैं। जहां बैठे हुए हो वहां से चौथे और आठवें, चौथे और आठवें स्थान पर त्रिपाद दृष्टि। त्रिपाद दृष्टि चौथे और आठवें, और तृतीय और दशम भाव पे, तृतीय और दशम भाव पे एक पाद की दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम स्थान पर, सप्तम स्थान पर इनकी पूर्ण दृष्टि यानी कि चतुष्पाद दृष्टि होती है। ठीक है, ये सभी ग्रहों का रहेगा गुरुदेव, ये दृष्टि सभी ग्रहों का रहेगा। सभी ग्रहों का। ठीक है, इसके अतिरिक्त मंगल और शनि हैं। मंगल और शनि, मंगल और शनि को सबसे पहले शनि का बात कर लेते हैं। मान के चलिए कि शनि यहां पर बैठे हुए और अतिरिक्त के अलावा यहां पर दशम स्थान पर, दशम भाव मान के चलिए लग्न ही हो जाए, कोई बात नहीं। तृतीय और दशम यहां पर भी इनकी दृष्टि है ना? पूर्ण दृष्टि है गुरुदेव, गुरुदेव विशेष दृष्टि है। पूर्ण दृष्टि है। इस दृष्टि को क्या कहते हैं? 100% दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि। 100% दृष्टि है इस भाव को। ठीक है ना, 100%। यहां पर भी ये जो है 100% अपना असर दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त सप्तम स्थान पर तो इनकी पूर्ण दृष्टि होती ही है। जी जी, यानी कि इनको जो है तीन भाव, शनि जहां पर भी बैठे हुए हो वहां से तीन भावों को ये पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कौन कौन से भाव? जिस राशि में बैठे हुए हो या जिस भाव में बैठे हुए हो वहां से तीन राशि आगे और तीन राशि पीछे और सातवीं, अपने से सातवीं। ठीक ना? जी ठीक है, जी गुरुदेव।
और अतिरिक्त बाकी जो दृष्टि है वह दृष्टि संबंध वैसा ही है। ठीक है। मंगल, मंगल की बात करें, मंगल को अतिरिक्त कौन कौन सी दृष्टि, गुरु की और कौन कौन सी दृष्टि है? मंगल की गुरुदेव 4, 7, 8, 4, 7, 8। अगर मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है तो इसकी 7वीं दृष्टि, संपूर्ण दृष्टि, यहाँ पर तो ये 100% प्रभाव डालेगा। इसके अतिरिक्त चौथा 8 में, चौथे और अष्टम भाव पर भी यह जो है 100% दृष्टि डालता है। ठीक है। ठीक है नीरज जी। जी गुरुदेव। चलिए गुरु की बात कर लें। गुरु राहु केतु तीनों का एक ही है। चलिए याद कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, जो चीजें एक बार पुनः रिपीट हो रही हैं उसको नोट कर लीजिए। जिनका छूट गया है वो जो है एक बार पुनरावृत्ति उनकी हो रही है, और करीब करीब प्रत्येक खंडों को, प्रत्येक विषयों को हम यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं। चलिए गुरु, इनको 7म भाव पे पूर्ण दृष्टि प्राप्त है। इसके अतिरिक्त गुरु राहु हुआ है, राहु, तो यहाँ केतु। ठीक है। अब राहु और केतु 100%। ठीक है। तीनों ग्रह के 100% दृष्टि हो गए प्रथम और 7म भाव पे। ठीक है। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से भाव को यह जो है पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, बताइए। 5वीं 9वीं, 5वें भाव को और 9वें भाव को। ठीक है। यानी कि त्रिकोण हो गया ना। बताइए, ये त्रिकोण बन गया, बोलिए। जी गुरुदेव। अब देखिए केतु यहाँ पर बैठा हुआ है, तो केतु को और कौन कौन से भाव की दृष्टि प्राप्त हो रही है। देखिए केतु को 5वीं गिनिए, यहाँ से 5वीं, 1, 2, 3, 4, 5, ये केतु के लिए है। केतु जो है यदि 7म भाव में बैठा हुआ है तो एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। उसके अतिरिक्त 9वीं, 5वीं हो गई, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, यानी कि तृतीय भाव, यहाँ पर भी केतु को। अब इसके लिए तो भगवान यही ना त्रिकोण हुआ, बोलिए। जी गुरुदेव। केतु यहाँ पर बैठा हुआ है तो इसके लिए तो इसका त्रिकोण यही हुआ। जी गुरुदेव, इसके लिए वही होगा। उलट दीजिए, यदि इसको अगर पूरी तरीके से उलट दीजिए तो ये भी तो भगवान कुछ प्रभाव डालेगा। जी जी गुरुदेव। देखिए आप लोग लग्न कुंडली जब बनाते हैं तो उसके प्रत्येक भाव से किसी न किसी चीजों का विचार होता है। आगे पढ़ाया जाएगा भाव प्रकरण में कौन सा भाव किस तत्व का कारक है, किस चीज का कारक है। देखिए मान के चलिए एक थोड़ा सा अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए इन चीजों को बात की जा रही है। ठीक है। मान के चलिए कि यहाँ पर एक लग्न की राशि हो गई। ठीक है। अब आप एक दैवज्ञ बनने जा रहे हैं। ठीक है। 7म भाव को आपको विचार करना है, 7म भाव को। तो 7म भाव को विचार करना है तो जो ग्रह जैसे बैठे हुए हैं उसी प्रकार से उनको बैठाएंगे। अब हमको 7म भाव का विचार करना है तो 7वीं राशि यहाँ पर लिख के ग्रहों की स्थिति जैसी है, कुंडली को ऐसे पढ़ने की बजाय
देखिए आपको बताते हैं। यह 7वीं राशि लिखी हुई है ना। जी अगर यहीं पर मैं इसको उलट दूं, देखिए इनमें ग्रहों को बिठा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अगर सप्तम भाव का इसको थोड़ा सा विचार करिएगा, तो सप्तम भाव इसको उलट दिया, ये जो है सप्तम भाव की कुंडली हो गई, सप्तम भाव की, ये था हमारा लग्न, ठीक है। अब किसी प्रकार का जातिका का या जातक का सप्तम भाव से विचार करना हो, तो इन चीजों को, कुंडली को थोड़ा सा हम 180 डिग्री घुमा दिए पूरा, ठीक है ना। और उसको जो है सो यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, यहाँ पर मान के चलिए कि सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य यहां से कैसे चला जाएगा, लग्न से सप्तवें भाव में चल जाएगा ना, बताइए, बोलिए भगवान। पूर्ण दृष्टि से देखेगा। पूर्ण दृष्टि से देखेगा गुरुदेव, तो अपना प्रभाव को छोड़ेगा। तो इस संबंधों को आपको विचार करना होगा कि नहीं। जी गुरुदेव, विचार नीच करना होगा। दृष्टि से देख रहा है। तो आपको इस प्रकार के संबंधों को देखना होगा, समझना होगा, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि जन्म कुंडली अगर ऐसे ही है तो ही हम इसका विचार करेंगे, नहीं। यहां से 7वां गिनना है तो हम तो यहाँ पर गिन ले कि 7वां, तो यहां से 7वां भी तो ये होगा, बोलिए। जी जी गुरुदेव, होगा 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 गुरुदेव। नवीन जी, जी जी भगवान, नमो नमः। नमो नमो। देखिए भगवान, लग्न कुंडली को जब विस्तृत रूप से अगर फलीभूत कराना हो, तो जिस भाव का विचार करना हो उस भाव को लग्न मान कर भी अगर हम फलीभूत करेंगे तो हमारा फलित और स्ट्रोंग होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। इसी हाँ, जी, अभी हम इसी सिर्फ सप्तमों का विचार करें। अच्छा, एक चीज और जी नवीन जी, एक चीज और, हमसे कुछ चीजें ग्रह प्रकरण की छूट गई थी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे भी पूरा कर दूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए भगवान, आप एक चीज और जानिए, ग्रह प्रकरण में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें समया भाव के कारण हमसे छूट गई थी। छूट क्या गई थी आगे तो मैं उसे बताता ही, लेकिन इस कक्षा में मैंने ग्रहों का अस्त कितने राशि कितने अंश पर होते हैं ये चीजें छूट गई थी, उनको आप नोट कर लीजिए कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितना डिग्री पर होने पर अस्त होता है और कितना डिग्री पर होने पर वह अस्त नहीं होता है। ये चीजें लिख लीजिए आप, ठीक है ना भगवान। गुड्डे ये तो बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है ये। इसको लिख लीजिए। अच्छा, एक चीज और नवीन जी, इसको आप बोर्ड पर लिख कर बता दीजिए। जी भगवान। देखिए, चंद्रमा जो है भगवान, वो सूर्य से 12 अंश के भीतर रहने पर भी अस्त हो जाता है। चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री, यहाँ पर अगर 28 अंश है, ठीक है, चंद्रमा 12 28, डिग्री। चलिए, हो गया। सारे अंश के अंदर होगा तब अस्त होगा, है ना। हाँ, गलती है नीरज जी, जी बोलिए। यही पूछ रहा था, 12 अंश के अंदर होगा सूर्य के तभी अस्त होगा ना। जी 12 जी, अंश की 14 अंश, 12 12।
चलिए, अगर 10 अंश का चंद्रमा है यहाँ पर, मान के चलिए कि यहाँ पर मीन राशि है, यहाँ पर मेष राशि है, ठीक है। भगवान हमको विचार यह करना है कि आप ऐसी कुंडली को देखिए जिसमें चंद्रमा 12 अंश के भीतर सूर्य के साथ हो, ठीक ना। देखिए कारण क्या होता है, सूर्य के से जब भी चंद्रमा 12 अंश के भीतर रहते हैं तो अस्त माने जाते हैं। क्यों? संसार में सर्वाधिक अगर कोई प्रकाश देने वाला ग्रह है तो सूर्य है, होता है कि नहीं? बोलिए। जी गुरुदेव, है गुरुदेव। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का पदवी क्या है? राजा है गुरुदेव। राजा। तो वैसे भी राजा के निकट जाने पर मंत्री, दास इत्यादि सब लोगों का कहीं ना कहीं पद, प्रभार, भार, प्रभाव कुछ कम जाता है, होता है ना। जी गुरुदेव। डर भी लगता है। हाँ, तो उसी प्रकार जितने भी ग्रह हैं, कुछ सूर्य के निर्धारित डिग्री के अंदर में रहने पर वे प्रायः सूर्य के प्रकाश के आगे उनकी प्रकाश मंद पड़ जाती है। इसे ही ज्योतिष शास्त्र में उनको अस्त ग्रह के रूप में माना जाता है। अस्त ग्रह प्रायः फल क्षमा देने में, बोलिए भगवान। आप भगवान 2 मिनट लूंगा, आप कक्षा जारी रखें, मैं तुरंत उपस्थित हो रहा हूँ। आप लोग लिखिए, सभी लोग लिखिए, एक इम्पोर्टेंट विषय है कि सूर्य से 12 अंश के भीतर रहने पर चंद्र अस्त हो जाते हैं। सूर्य से 17 अंश के भीतर रहने पर मंगल अस्त होते हैं। सूर्य से 13 अंश और मतांतर से 14 अंश के भीतर रहने पर बुध भी अस्त हो जाते हैं। अगर बुध वक्री हो तो 12 अंश। आवाज आ रही है लिंकेश जी? जी भगवान, जी भगवान। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। बकरी हो नवीन तो जी, 12 अंश। नवीन जी जी भगवान। एक मिनट जी, आप ऐसा लिखिए भगवान, ग्रहों के अस्त कालांश, ग्रहों के अस्त कालांश टॉपिक। अब सभी लोग माइक म्यूट कीजिए और बोर्ड पर से उतार लीजिए और इसको सदैव ध्यान देना है। लिखिए भगवान, चंद्रमा, एक तरफ सूर्य लिखिए, एक तरफ सूर्य लिखिए, सूर्य से, सूर्य से, सूर्य से लिखिए। चलिए, सूर्य से 12 डिग्री पर चंद्रमा अस्त, हो जाएगा तो बताइएगा, आगे बढ़ो। 4 कॉलम बना लीजिए आप लोग,
एक रहेगा सूर्य से, एक हो जाएगा हमारा ग्रह। भगवान ठीक है। आप बना लीजिए, उसका लोग अपना कर लेंगे। पहले आप बना लीजिए, आपको ज्यादा सूर्य से- परिश्रम न करना होगा। जी जी, सूर्य से ग्रह, ग्रह जो भी है यहाँ पर एक हाँ। साइड में ग्रह लिखेंगे, अंश हाँ पर अंश, एक तरफ मार्गी लिख देंगे और एक तरफ वक्र। ठीक है, हाँ हाँ। चलिए अब उतारिए। अच्छा, एक बताइए कि सब लोगों ने ये समझा ना कि अस्त क्या होता है? आप लोगों ने ये समझा कि नहीं कि अस्त क्या होता है? बताइए सुमंगल जी। जी गुरुदेव। जी गुरु जी। गुरुजी, सूर्य के निकट जो ग्रह आता है, जैसे चंद्रमा 12 अंश के अंदर अस्त हो जाएगा, और मंगल जो है 17 अंश के अंदर जो निकट रहेगा तो अस्त हो रहेगा। आप ऐसा समझिए कि आप 1000 वाट का बल्ब ले लीजिए, 1000 वाट का एक बल्ब, और एक बल्ब ले लीजिए आप 100 वाट का, और दोनों का काम है प्रकाश देना। तो आप हमको ये बताइए कि 1000 वाट वाला जो बल्ब होगा उसका प्रकाश और 100 वाट वाला बल्ब, इन दोनों में सर्वाधिक प्रकाश किसका होगा? 100 वाट वाला गुरुजी अस्त हो जाएगा। बताइए सभी लोग। ठीक है नीरज, जी बहुत सुंदर। गुरुदेव, 100 वाट वाला कम प्रकाश देगा, इसीलिए उस सूर्य के सामने, उसके सामने अस्त हो जाएगा गुरुदेव। वो मतलब ज्यादा प्रकाश नहीं देगा। उसी प्रकार हमारे सूर्य देव 1000 से भी अधिक ऊर्जा देने वाले, प्रकाश देने वाले हैं। अब एक सीमा निर्धारित किया गया है सौरमंडल में। सौरमंडल में सभी ग्रहों का कक्षा क्रम बनाया गया है। अगर चंद्रमा सूर्य के निकटतम 12 डिग्री तक रहेंगे उनके भीतर, तो अस्त हो जाते हैं। चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री के अंदर में कहीं भी बैठे, किसी भी भाव में बैठे, तो उनके प्रकाश से वे अस्त हो जाते हैं। समझ में आ गया ना सरल भाषा में? जी भगवान जी। आप लोग तो आ ही रहा है भगवान, और लोग कोई टिप्पणी नहीं देते हैं। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। बस चलिए, देखिए भगवान, आप ना बताइएगा समय कि हमको समझ में आया या नहीं आया, और आप लोग बताइएगा तो हम उसका निवारण कर पाएंगे, ना बताइएगा तो हमको समझ में आएगा कि चीजें स्पष्ट है। चलिए अब बात करते हैं सूर्य के बाद अगला ग्रह मंगल। मंगल के लिए भगवान 17 अंश प्रामाणिक है, इसमें किसी प्रकार का मतांतर नहीं है। मार्गी बकरी दोनों में। हाँ चलिए बुध। चलिए, बुद्ध भगवान थोड़ा सा किसी ने मत डाल दिया कि 13 अंश या 14 अंश के भीतर रहने पर। 14 अंश हाँ, मार्गी बकरी। लेकिन हम, हाँ, बकरी अगर हो जाए तो 12 अंश के भीतर अस्त हो जाते हैं। ठीक। अब भगवान गुरु का एकादश प्रामाणिक है, किसी प्रकार का मतांतर नहीं इसमें। गुरु ठीक का है, कितना भगवान? 11। बकरी मार्गी दोनों में है। हाँ हाँ। चलिए शुक्र। शुक्र का भगवान 9 अंश प्रमाणित है, मतांतर होता है इसमें, कुछ लोग 10 भी मानते हैं, और 10 ले। अगर बकरी हो जाए तो 8 मान लेते हैं लोग। बकरी में 8 अंश, मार्गी में 10 या 9। चलिए
बचे शनि। शनि भगवान। शनि सदैव सूर्य से 15 अंश के भीतर रहने पर अस्त होता है। बकरी या मार्गी दोनों में। हाँ चलिए, राहु। अच्छा, राहु का भगवान, राहु तो जिस ग्रह के साथ होता है उसी का फल है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है, केतु ग्रह सदैव भौमवत फल देता है। जब केतु का विचार कीजिए तो जो मंगल का गुण स्वरूप प्रभाव है उसी के अनुसार, और राहु सदैव शनिवत देता है। एक चीज और नोट कर लीजिए आप लोग, कि आप लोगों के लिए बड़ी, ये जो ग्रह हैं ये भचक्र को कितने दिनों में पूरा करते हैं, इसको भी एक तरफ लिखिए नवीन जी। जी भगवान। राहु केतु कितने अंश पे अस्त होते हैं गुरुजी? इसका भगवान राहु कोई जिक्र, राहु केतु देखिए, क्योंकि अगर यह अस्त ग्रहों के साथ हो तो अस्त माने जाएंगे, तो इनका तो अपना कोई राशि अंश है नहीं, ये तो छाया मात्र के ग्रह, ग्रह हैं ही कैसे? जी नीरज जी, ये दो बिंदु हैं जो सूर्य के मार्ग को अलग करते हैं। ये छाया ग्रह है, इनको ग्रह की संज्ञा ना दी गई है, इसीलिए ये जिस ग्रह के साथ रहते हैं उसकी छाया उस पर पड़ती है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई बट वृक्ष हो और सूर्य का धूप निकले, तो छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, जो वनस्पतियां इत्यादि, वो घनघोर वृक्ष की छाया से ढक जाती है ना। जी जी। तो उसी प्रकार अब मान लीजिए कि सूर्य के साथ रहे तो उनका स्वरूप, उस पर उनकी राहु की छाया पड़ी। तो इसी प्रकार जिस ग्रह के युक्ति बनाता है उन्हीं के अनुसार ये फल देता है। चलिए, अब देखिए भगवान, सूर्य देव एक राशि को कितने दिन में भ्रमण करते हैं, बताएगा कोई? गुरुदेव 1 महीने में। अच्छा, तो सूर्य को 360 डिग्री का भचक्र पार करने में क्या वक्त लगेगा? 365 दिन। लिखिए इसको फटाफट। समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? मनोज जी, लिंकेश जी, सुमंगल जी, पूनम जी, जो चीजें बताई जा रही है। जी 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 गुरुदेव आ रहा है। और लोग बताइए फटाफट, समय। चलिए, समय को देखते हुए भगवान 8:26 हो चुका है। ठीक है भगवान, तो ऐसा कीजिए, इस प्रकरण को शेष रहने दीजिए, आज का प्रकरण इतना ही पर छोड़ दिया जाए। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहता हूं नवीन जी। जी भगवान। भगवान, हमें पता कैसे चलेगा कि जो चीजें हम बता रहे हैं उसका फलीभूत हो रहा है लोगों पर कि नहीं? अब तो भगवान इसके लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग अपना बस हम यही कह सकते हैं अभी तक कि ऐसा ना हो भगवान कि हम बताते चले जाएं और लोग इसको ग्रहण न करें, तो फिर तो वही बात हुआ कि ऐसे लोगों को विद्या मत दीजिए, अपात्र को ना दीजिए, तो वो वाली समस्या। हमको कुछ प्रूफ चाहिए ना, ताकि हमें भी अपना जो परिश्रम कर रहे हैं उसका, क्या सुमंगल जी, कुछ प्रूफ हमें भी चाहिए ना? जी 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 भगवान गुरुजी। क्या लोग संपादित करते रहे, कितना लोग ग्रहण कर रहे हैं। मैं प्रूफ कैसे लूं, मैं प्रूफ कैसे जानूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका प्रूफ कैसे होगा? आप ही लोग मार्ग बताइए। नमस्कार भगवान, प्रणाम। गुरुजी एक कुंडली दे के उस पे प्रश्न डाल दीजिए, बाकी लोग उसका आंसर कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर दे ये दिया। तो एक प्रश्न है, एक प्रश्न है कि आप लोग ऐसा कीजिए, एक जन्म पत्रिका मैं देता हूं, मीन लगन की
जनपत्रिका है। इसमें आपको ये बताना है कि लड़का मीन लगन में चला गया है, सिर्फ आपके पास लग्न होगा और ग्रहों की स्थिति होगी। बनाइए भगवान फटाफट। बनाइए मीन लगन की, मीन लगन में बैठाइए भगवान। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आप बिठाइए लगन में। चलिए, और गुरु को डाल दीजिए भगवान आप सप्तम भाव में, बुध को नवम भाव में डालिए भगवान, शनि को एकादश में डालिए, सूर्य को द्वितीय भाव में, चंद्रमा को अष्टम भाव में, शुक्र को द्वादश भाव में, और राहु को लग्न में भगवान। किसी जातक की कुंडली है भगवान। चलिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 1, यह जातक किस वर्ण का होगा ये बताना है आपको। मैंने ग्रहों का वर्ण बता दिया, लिखिए आप प्रश्न नंबर 1, इस जातक का कलर कैसा होगा। दूसरा नंबर 2, इस जातक का स्वभाव क्या होगा। नंबर 3, इस कुंडली में कौन कौन ग्रह कौन कौन सा बल प्राप्त कर रहा है, और पंचधा मैत्री चक्र में किस ग्रह की अति मित्रता किस ग्रह से बन रही है, ये विचार करके बताना है। फिर इसमें कहीं से केमद्रुम योग निर्मित हो रहा है कि नहीं, केमद्रुम, अनफा, सुनफा इत्यादि योग। ये 5 प्रश्न नवीन जी कल आपको लोगों से जानना है, तब पता चले भगवान कि मैं जो बताया हूं लोग समझ पाए कि नहीं। ठीक है ना, प्रश्न आप लोग के पास पहुंच गया ना। गुरुदेव सुनथा के बाद क्या बताए थे गुरुदेव? एक अनफा, भगवान योग बताना है, योग कौन सा योग निर्माण हो रहा है, अनफा, सुनफा, केमद्रुम। गुरुदेव जितने योग होंगे सबको बताना है ना गुरुदेव। हाँ, किस प्रकार के योग का निर्माण हो रहा है, जो ग्रहों का बताया गया था ना परिचर्चा में कि जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। निर्मित होने वाले योग, चंद्रमा से निर्मित होने वाले योग, सूर्य से निर्मित होने वाले, उसमें किस मतलब प्रकार कि गुरुदेव, मतलब गुरुदेव पूरे 9 ग्रह से जितने योग बनते हैं पूरे योग को बताना है ना, जो जो बन सकता है। भगवान इस कुंडली में कौन सा योग निर्माण हो रहा है ये बताना जी है। गुरुदेव, इसी कुंडली का बोल रहा हूँ गुरुदेव, मतलब कि पूरे 9 ग्रह में जो जो मतलब 9 ग्रह से जो जो योग इस कुंडली में बनेगा उसको पूरे योग को बताना है ना गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ। एक बार ग्रह कौन से घर में बता दीजिए पूरा। मीन लग्न की कुंडली है, लग्न में जी। राहु। हाँ मीन लग्न की कुंडली है, लग्न में राहु, द्वितीय भाव में सूर्य, हाँ सप्तम भाव में गुरु और केतु, जी, अष्टम भाव में चंद्रमा, हाँ नवम भाव में बुध, एकादश भाव में शनि, हाँ और द्वादश भाव में शुक्र है। हाँ ठीक है। ठीक है। और मंगल कहाँ है? मंगल भगवान लग्न में बैठाइए, लग्न में मंगल। जी ठीक है। बताना आप लोगों को जानना क्या इसमें, इस जातक का स्वरूप कैसा होगा। नंबर 2, स्वभाव कैसा होगा। इस कुंडली में चंद्रमा के द्वारा या सूर्य के द्वारा कोई योग बन रहा है कि नहीं, और बन रहा है तो कौन सा योग, उसकी स्थितियां क्या है। नंबर 3, कौन ग्रह बली है। हाँ मैंने कौन सा बल प्राप्त हो रहा है। हाँ मैंने 6 प्रकार के बल बताए थे, और ग्रहों का 5 प्रकार का संबंध,
5 मैं प्रकार की मित्रता, इन तीनों चीजों को अवलोकन करके कल आप लोग आइए। ये समझिए आपकी अभ्यास है, ठीक है ना? जी गुरुदेव, जी बहुत अच्छा गुरुदेव, जी गुरुदेव जी। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है गुरुदेव ये। चलिए। और दूसरा बात कि मैं यह चाहूंगा कि सभी लोग गलत बनाकर लाए, लेकिन लाए, जो ना लाएगा वो ये माना जाएगा कि वो ज्योतिष ज्योतिष के इच्छुक नहीं है। ज्योतिष के प्रति इच्छा नहीं है, तो लाएंगे। गुरुदेव 1 मिनट भगवान, जो गलत बना कर भी लाएंगे उन्हें माना जाएगा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस तरह का है। तो मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि आपकी बौद्धिक परीक्षा है, आप लोग ले आइए और बताइए कि आपने क्या देखा, क्या दिखा आपको। ठीक है गुरुदेव भगवान, एक प्रश्न था। बोलिए। गुरुदेव हम आज ही से जुड़े हैं इसमें, तो हमें तो इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कैसे क्या बना सकेंगे? नई कक्षा आपको प्रारंभ होगी भगवान, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ऋषि वर्तमान ऋषि में समझाई गई है। ऋषिकेश जी, हाँ हाँ। आप ये भी लिख कर आइएगा कि अमुक अमुक संख्या में अमुक ग्रह बैठा है। हम लोग अवलोकन कर लेंगे कि कौन व्यक्ति प्रतिदिन कक्षा में आता है। हम लोग के पास सारी जानकारी होती है, ठीक ना? हाँ गुरुदेव हम आज ही से जुड़े हैं, हमें इतना ज्योतिष का कुछ भी कोई ज्ञान नहीं है। कोई बात नहीं भगवान, आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि हमारी जगह पर इस कक्षा के इस सत्र के लोग आकर पढ़ाएं। हमारी ये इच्छा होगी। अब आप आपकी कृपा बनी रही तो हो जाएगा गुरुदेव। चलिए, तो हाँ ठीक ठीक है। है, नमो कक्षा नमः। यहीं पर संपूर्ण कक्षा की को जाती है। विश्राम देता ठीक हूँ। है जी। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और कल प्रश्नों को हल करके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम गुरुदेव, नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः गुरुदेव। हम्म, ऋषि जी भगवान देव, प्रभु जी कोई मुझे बता दें कि रिकॉर्डिंग कब से चालू हुई है। राजेश जी भगवान, राजेश जी भगवान, जी भगवान। प्रभु रिकॉर्डिंग कब शुरू हुई, मतलब कक्षा के बीच में शुरू हुई है कि शुरू शुरू चालू है रिकॉर्डिंग? कक्षा प्रारंभ होने के बाद में चालू हो गई थी, जब से मनोरंजन बोल रहे थे उससे पहले चालू थी। अच्छा अच्छा, बीच ठीक में है गुरुदेव, शुरू हुआ। क्योंकि मैं बीच में आया ना, मतलब मैं कुछ काम में बिजी था तो आ नहीं पाया नहीं क्लास में। नहीं, शुरू से चल रही थी भगवान। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। ठीक है जी।